बच्चों, आज हम एक गतिविधि के द्वारा जल में तैरने वाली और जल में डूबने वाली वस्तुएं जो हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसके लिए बच्चों के साथ हमने कुछ सामान रख रखा है। ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा, नाव भी बना लिए बच्चों ने, थर्माकोल, पेन, पेंसिल, कांच की गोलियां, ठीक है, फूल, पत्ती, चौक, रबर, कागज़ का गिलास, मिट्टी, कांच के लेंस इत्यादि। तो हमने यहाँ कुछ सामान जो है उसका सेटअप कर रखा है। ठीक, तो बारी बारी से हम जिस बच्चे का नाम लेंगे उसे अपना सामान जो है पानी में डालना है और ये देखना है कि वो वस्तु जल में डूब जा रही है, पानी में डूब जा रही है या जल पर तैरती हुई नजर आ रही है। रेडी? स्टार्ट करें बच्चों, रेडी हो? ठीक है, जिसका नाम लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्टिंग की जाती है अंजलि से। अंजलि, हाँ, क्या सामान है आपके पास? हाँ, डालो पानी में। हाँ, और डाल दो। हाँ, तो ये बताओ बच्चों, ये पत्तियां तैर रही हैं या डूब गई हैं पानी में? तैर रही हैं। चलो नेक्स्ट कौन आएगा? कशिश। हाँ, क्या है आपके पास? गोली। कांच की गोली। चलिए डालिए। तो बच्चों ये क्या हुआ? पानी में डूब गई, है ना। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई मनोज। चलिए मनोज, क्या है आपके पास? हाँ, मिट्टी का दिया। चलिए डालिए। तो दिया क्या हो रहा है? तैर रहा है। चलिए अब आइए सुमन, आपके पास क्या है? लकड़ी का टुकड़ा। लकड़ी का टुकड़ा। चलिए ठीक। हाँ, क्या हो रहा है बच्चों? ये तैर रहा है। हाँ, तैर रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट सना, आपके पास क्या है? पेन। चलिए अच्छा, पेन डालिए पानी में। क्या हुआ बच्चों? पेन तैर रहा है। आपके पास एक सामान और है। हाँ, ये भी डालो पानी में। तो बच्चों पेंसिल क्या हो रही है? तैर रही है। ठीक है, वेरी गुड। अब संगीता, आपके पास क्या सामान है? चौक। चलो अच्छा, पानी में डालो। हाँ, तो चौक बच्चों क्या हुई? डूब गई। क्या हुई? डूब गई। डूब गई। वेरी गुड। चलिए साधना, आपके पास क्या सामान है? चाबी। चाबी, तो पानी में डालो चाबी, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? डूब गया। चाबी पानी में डूब गई। ठीक है, आइए सुफीना, आपके पास क्या है? थर्माकोल। थर्माकोल। चलो भाई पानी में डालो। हाँ, तो थर्माकोल बच्चों क्या हो रहा है? तैर रहा है। पक्का? चलो अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, कौन आएगा? आनंद, आपके पास क्या है? कांच का लेंस। कांच का लेंस। चलो ठीक है, इसको भी पानी में डालो, देखते हैं। क्या हुआ बच्चों? डूब गया। कांच का लेंस जो था पानी में डूब गया। ठीक है, प्रिया, आपके पास क्या है? रबर। चलो डालो पानी में। हाँ, रबर, ये जो हम लोग की इरेजर वाली रबर होती है वो क्या हुई? डूब गई। ये प्लास्टिक वाली ये रबर और डालो। हाँ, अब ये तो देखो तैर रही है ना, जो हम लोग यूज़ करते हैं सामान वगैरह पैकिंग में। ठीक, चलिए अब आते हैं किसके पास? गीता, आपके पास क्या है? फूल। हाँ, चलो डालो बच्चा पानी में। हाँ, क्या हो रहा है बच्चों? तैर रहा है। पानी में फूल तो तैर रहे हैं, है ना। चलिए अब आते हैं शिवांगी के पास। शिवांगी, हाँ चलो आ जाओ। हाँ, ये क्या है? गिलास, कागज का गिलास। ये तैर रहा है, लेकिन अगर इसमें पानी भर गया तो ये डूब जाएगा, वो पानी की वजह से डूबेगा। चलो ठीक है, अब कौन बचा? आयशा। आयशा, क्या है आपके पास? नाव। नाव है इनके पास। चलो भाई नाव तैरा दो। नाव तो तैरेगी, सारे बच्चों को पता है। तो ये नाव जो है बच्चों क्या हो रही है? तैर रही है। अब बच्चों आपने ये देखा कि इसमें कुछ सामान जो था वो क्या हो रहा था? जल में तैर रहा था, और कुछ सामान क्या हो रहा था? डूब जा रहा था। डूब रहा ना, देखो कुछ सामान जो है पानी में क्या हुआ है? क्या हुआ है? और कुछ सामान तैर रहा है। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? ठीक है, कि कुछ वस्तुएं जल में तैर रही हैं और कुछ वस्तुएं जो हैं जल में डूब गई हैं। हम इसके बारे में जानेंगे। अभी हमने एक गतिविधि के द्वारा देखा कि जल में कुछ वस्तुएं डालने पर डूब जा रही हैं और कुछ वस्तुएं जो हैं जल में तैरती रह रही हैं, जैसा कि अभी आपने देखा।
ठीक है। तो कौन सी वस्तु जल में तैरेगी और कौन सी वस्तु जल में डूब जाएगी, ये हम जानेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? देखो बच्चों कि जल में तैरने वाली वस्तु एक तरफ हमने लिखा है, एक तरफ लिखा है जल में डूबने वाली वस्तु है, ठीक है। तो जानेंगे कि हम सामान्य बोलचाल की भाषा में जो बोलते हैं कि जल में कौन सी वस्तु तैरेगी, जो हल्की होगी, यही तो बोलते हैं कि जो वस्तु भार में हल्की हो, ठीक। जिस वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम हो और उत्प्लावन बल भी सहायक हो, ठीक है। ऐसी वस्तुएं जिनमें ये चीज़ें, ये गुण हो, वह जल में क्या होंगी, तैरेंगी। जैसे कि हमारी पत्ती, फूल, कागज, अभी आपने एग्जाम्पल के तौर पे देखा। दूसरी तरफ कि कौन सी वस्तुएं जो हैं जल में डूब जाएंगी, कि वे वस्तुएं जो जल से भारी हों, भारी, ठीक। जिस वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक हो, वस्तु जैसे उसका घनत्व जो है, ठीक है, जैसे कि चाबी, इसका घनत्व जो है वह जल से कैसा है, अधिक है, ठीक। और लास्ट में उत्प्लावन बल इसमें सहायक नहीं होता। उत्प्लावन बल एक सहायक होता है जो वस्तु में क्या करता है, वस्तु को नीचे पानी की तरफ से ऊपर की ओर क्या करता है, बल लगाता है, जिसके कारण उत्प्लावन बल जो है सहायक होगा तो वस्तु तैरती रहेगी। उत्प्लावन बल सहायक नहीं होगा तो वस्तु जो है डूब जाएगी। जैसे इसके एग्जाम्पल थे कील, कांच, पत्थर इत्यादि। तो बच्चों आपको ये समझ में आया कि कौन सी वस्तु जल में तैरेगी और कौन सी वस्तु जो है जल में डूब जाएगी, समझ में आया? Yes, ma'am. चलो।